हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फ्रेम। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 47 और इस प्रैक्टिस सेट्स में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं 20 क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है। ये सभी क्वेश्चंस फ्रेंड्स आपके गवर्नमेंट एग्जाम के जनरल स्टडीज के सिलेबस से रेलेवेंट क्वेश्चन और वो क्वेश्चंस जो एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और जिनके आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, ये वो सभी क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों के आपने नोट्स बनाने हैं और साथ के साथ आपने इनको याद करते चलना है। क्लियर है गाइस? तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट किससे बने होते हैं? राइट आंसर क्या होगा? टंगस्टन का बना होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट। और बल्ब की खोज किसने की थी? थॉमस एल्वा एडिसन ने। वहीं टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? W सिंबल होता है टंगस्टन का। और टंगस्टन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 74। यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहां किया गया था? राइट आंसर क्या है इसका? पोखरण में किया गया था। और पोखरण कहां पर है? राजस्थान में। और कब किया गया था? 18 मई 1974 को। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही परीक्षण का कोड क्या रखा गया था? स्माइलिंग बुद्ध। यह अभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? राइट आंसर स्टीरिक एसिड का सोडियम सॉल्ट होता है साबुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल एक मिश्र धातु है, इसके अवयव कौन से होते हैं? राइट आंसर क्या है? तांबा और जस्ता, यानी कॉपर और जिंक को जब मिक्स किया जाता है तो उससे बनता है पीतल। वहीं ब्रॉन्ज किससे बनाया जाता है? तो वह बनाया जाता है कॉपर प्लस टिन से बनता है ब्रॉन्ज। यह भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है? राइट आंसर फ्रियोन इनर्ट गैस नहीं है। इनर्ट गैस कौन सी होती है? यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वह गैसेस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती वे कहलाती हैं इनर्ट गैस। और पीरियोडिक टेबल का 18th ग्रुप कौन सा ग्रुप है? इनर्ट गैसेस का ग्रुप है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खोज किसने की थी? तो हेनरी मोजले ने। और जो आप पीरियोडिक टेबल पहले पढ़ते आए हैं वह मेंडलीफ ने की थी। और मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड है? एटॉमिक मास पर। और हेनरी मोजले का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। वहीं 18th ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है जिसको आपने याद रखना है? हीलियम, आर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन। रेडोन क्या है? रेडियो एक्टिव होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड होता है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन। यह भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? राइट आंसर तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। और यहीं रहते थे कौन? चाणक्य। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं नालंदा यूनिवर्सिटी से आपको याद रखना है कि नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने करवाई थी? कुमार गुप्त ने। और कुमार गुप्त किस डायनेस्टी के थे? तो ये गुप्त डायनेस्टी के थे कुमार गुप्त। और गुप्त डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ है? बिहार में। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? राइट आंसर फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक के नाम से जाना जाता है। वहीं यदि हम बात करें ब्लू बुक की, तो ब्लू बुक के नाम से जाना जाता है ब्रिटेन की गवर्नमेंट रिपोर्ट को। वहीं व्हाइट बुक के नाम से जाना जाता है इंडिया की गवर्नमेंट रिपोर्ट को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? राइट आंसर क्या होगा इसका? पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब होती है? 1917 में। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है और यहां से क्वेश्चन
पूछा जाता है एग्जाम में कि जर्नलिज्म के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुलित्जर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत किस वर्ष में आरंभ हुआ था, राइट आंसर 78 एडी में प्रारंभ होता है शक संवत, और इसको किसने स्टार्ट किया था, कनिष्क ने इसको स्टार्ट किया था। कनिष्क किस डायनेस्टी का था, तो यह कुषाण डायनेस्टी का था, और कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी, कुजुल कड़विशेष ने, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण गंगोत्री कहां स्थित है। अब यहां पर अगर हिमालय है तो मैक्सिमम स्टूडेंट हिमालय आंसर लगा देंगे, बट हिमालय रॉन्ग आंसर है। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका में है दक्षिण गंगोत्री। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है और काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अंटार्कटिका क्या है, एक महाद्वीप है, और महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसको याद रखना है। तो महाद्वीप 7 कौन से हैं, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये 7 महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखाएं, तीनों रेखाएं गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप से, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, राइट आंसर अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। वहीं दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह नील नदी है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार संभव का लेखक कौन था, राइट आंसर कालिदास ने लिखा है कुमार संभव। कालिदास किसके दरबार में रहते थे, तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। अब यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त मौर्य में मौर्य डायनेस्टी के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है, और यह चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त डायनेस्टी के हैं, जिसकी स्थापना किसने की थी, श्री गुप्त ने गुप्त डायनेस्टी की स्थापना की थी। क्लियर है। कालिदास को इंडियन शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमार वंश को किसने स्थापित किया था, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, उपेंद्र ने परमार वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का विशाल स्तूप का समय को निर्धारित करता है, राइट आंसर मौर्य डायनेस्टी को बताता है सांची का विशाल स्तूप। और सांची का स्तूप कहां पर है, मध्य प्रदेश में, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था, और अशोक किस डायनेस्टी का था, मौर्य डायनेस्टी का, और मौर्य डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया। अब ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट जनरली आंसर क्या पिक करेंगे, जमींदार, बट रियल में आंसर क्या होगा, सरकार, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही क्या क्या चीजें लाई, जमींदारी किसने लाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, सभी सिस्टम्स कौन लेके आती है, सरकार लेके आती है। तो रियल जो प्रताड़क थे वो कौन होगा, ब्रिटिश काल में ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किसने किया, राइट आंसर हेनरी विवियन डेराजियो ने यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया था। और हेनरी विवियन डेराजियो ने किसकी स्थापना और की थी, तो इन्होंने बंग हित सभा की स्थापना की, और साथ ही डिबेटिंग क्लब की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस काल में बनाई गई, राइट आंसर गुप्त काल में बनाई जाती है अजंता की गुफाएं, और यह किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित है अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आने के समुद्री मार्ग की खोज इनमें से किसने की थी, कोलंबस, वास्को डिगामा, महान सिकंदर, मार्को पोलो। इनमें से राइट आंसर क्या है, आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर सेल में कौन सा तत्व उपयोग किया जाता है, राइट आंसर सिलिकॉन यूज किया जाता है सोलर सेल में। और सिलिकॉन क्या है, एक मेटालॉइड है। अब मेटालॉइड क्या होते हैं, फर्स्टली आपको यह जानना होगा, एक होता है मेटल, एक नॉन मेटल, और जिसमें दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं उसको बोलते हैं मेटालॉइड, और मेटालॉइड्स है सिलिकॉन। मेटालॉइड्स में एक बड़ी खास बात होती है कि हीट बढ़ने से इनकी कंडक्टिविटी
बढ़ती है, इसलिए इनको यूज किया जाता है सोलर सेल में। सो गाइस ये थे आज के सभी इंपॉर्टेंट जनरल स्टडीज के क्वेश्चन। होप सो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। आप इन क्वेश्चनों के नोट्स बनाइए और साथ ही याद कर चलिए। थैंक यू वेरी मच। शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट फेम।